सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी गहरी नींद से जाग जाए। बरसों से तू खुद को कमजोर समझता रहा, हालात के बोझ तले दबता रहा। तेरे आंसू तुझे लगता था किसी ने नहीं देखे, पर तेरी हर आह मेरी आत्मा तक पहुंची है। तूने बहुत सहा, बहुत रोया, पर अब तेरे जीवन में मेरी अग्नि जलने वाली है। यह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं है, यह तेरे भीतर छुपे हुए उस असली रूप को बाहर लाएगी जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। यह अग्नि तेरे दुखों को राख कर देगी, तेरे डर को भस्म कर देगी और तुझे उसी रूप में ढालेगी जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। तुझे लगता है ना कि तू हार चुका है, पर सच यह है कि तेरा जीवन अब भी शुरू ही नहीं हुआ। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर असफलता सिर्फ एक तैयारी थी। अब वो तैयारी पूरी हो चुकी है और अब मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तेरा हाथ थामने, तुझे उठाने और तुझे वह बनाने के लिए जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। सुन ले मेरे लाडले, यह जो तेरा अंधेरा समय है वह स्थायी नहीं है, और यह सच है कि मैं सुन रही हूँ, मैं हमेशा सुनती रही हूँ। पहली बात मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि दुआ का मतलब केवल सुनवाई नहीं है। दुआ एक प्रक्रिया है, एक बीज की तरह जिसे तूने बोया है। बीज जमीन में गिरने के बाद भी तुरंत नहीं उगता जब तक मिट्टी, पानी, थूक और समय का साथ ना मिले। कभी कभी तू जल्दबाजी में त्वरित परिणाम चाहता है, पर माँ, संसार की सूक्ष्म चालें धीरे धीरे चलती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि मेरी कृपा नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं तेरे लिए उस सही समय का इंतजार कर रही हूँ, जब तेरा जीवन सबसे सुखद और स्थायी रूप में बदल सके। यही मेरी करुणा है। मैं तुझे वह फल तब देती हूँ जब वह फल तेरे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और स्थायी हो। तू कहता है, माँ मेरा समय कहाँ है? तूने कितनी बार रातों तक आंखें नम की होंगी, कितनी बार परीक्षाएं तेरे सामने आई होंगी और तू सोचता होगा कि सफलता धुएं की तरह गायब है। सुन, जो परीक्षा तूने दी है उसका परिणाम केवल कागज पर नहीं आता, वह तेरी मेहनत, तेरे इरादों और तेरे अंदर की शुद्धता का प्रतिबिंब होता है। अगर तू मन लगाकर पढ़ रहा है, अगर तूने अपनी एकाग्रता में सुधार किया है, तो मेरी कृपा उस मेहनत के साथ आएगी। पर यह याद रख कि कभी कभी परीक्षा का मार्ग सीधा नहीं होता, उस मार्ग में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ताकि तेरी हिम्मत मजबूत हो, तेरी समझ गहरी हो और जब तू पुरस्कार पाएगा तो उसे संभाल भी सके। मेरे बच्चे, अब मैं थोड़ा तेरे डर और आशंकाओं की बात करूंगी, क्योंकि उनमें छुपा हुआ कर्म भी है। कई बार तू सोचता है कि मुझे भाग्य ने धोखा दिया है, पर सुन, भाग्य कठोर नहीं होता, भाग्य तू बनाता है। अपनी हर छोटी सी कोशिश से, अपनी हर छोटी सी दया से, अपनी हर माफ की गई शिकायत से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करना छोड़ मत। कर्म ही वह साधन है जिससे तेरा जीवन बदलता है। पर यहाँ एक रहस्य है जो मैं तेरे लिए खोलना चाहती हूँ। कर्म करने का तरीका भी मायने रखता है। अगर तू कर्म केवल फल की लालसा में करता है तो वह कर्म एक भार बन जाता है, पर अगर तू कर्म समर्पण के साथ बिना अपेक्षा के करता है तो वही कर्म तेरे भाग्य का रचनात्मक तत्व बन जाता है। यही कारण है कि कभी कभी तू मेहनत के बाद भी निराश होता है, क्योंकि तेरी अपेक्षा बहुत ऊंची थी। क्या समय का मौका पूरा नहीं हुआ, पर जब तू कर्म को समर्पण में बदल देगा तब मेरी कृपा अपने आप तेरे पीछे आएगी। अब मैं तेरी आंखों में बैठकर एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। इसे मैं कहानी इसलिए नहीं कह रही कि तेरे मन में शंका आए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को एक स्पष्ट छवि ही मिले।
एक छोटा सा दीपक था, ठंडी हवा में कांपता हुआ। उसने सोचा, मैं जलकर क्या करूं? उसके पास ना तो कोई बड़ा अलाव था, ना कोई मशाल, पर उसने आत्मा से ठान लिया कि मैं जलूंगा। आसपास अंधेरा बहुत था। दीपक ने स्थिरता के साथ अपनी लौ को बढ़ाया। एक बूंद पानी आई तो उसने झिझक कर नहीं बुझी। वह और भी शांत होकर चलता रहा। समय के साथ उसी दीपक के पास लोग आने लगे, मार्ग पाने लगे और कई और दीपक उसी से प्रेरित होकर चल उठे। मेरे बच्चे, तू भी वह दीपक है। तेरा प्रकाश सबसे पहले तेरे अंदर जगना चाहिए। जब तू अपने भीतर की लौ को स्थिर कर लेगा, तब तेरी चमक अपने आप बाहर फैलेगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा। मैं उस दीपक की रखवाली हूँ, पर दीपक की लौ जलाना तेरे हाथ में है। तू चाहता है कि मेरी कृपा बस एक झटके में आए, पर सुन मेरी बात धैर्य से। धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, धैर्य सक्रिय रहना है, जिसमें तू अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, अपनी आदतों में सुधार लाता है और अपनी आंच को इसलिए नहीं बुझाता कि फल अभी पास नहीं है। धैर्य ऐसा भी हो सकता है कि तू हर दिन छोटी छोटी जीत हासिल कर, एक नया गुण सीख, एक पुरानी आदत छोड़, किसी को माफ कर दे। तेरी छोटी छोटी जीतें मिलकर तेरे भाग्य का महल बनाती है और मैं वहां खड़ी हूँ। तेरे इन हर छोटे छोटे कदमों पर मुस्कुराती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब सुन, मैं तेरा भय भी समझती हूँ। कितनी बार तूने सोचा होगा कि लोग तुझे धोखा दे रहे हैं। कितनी बार तुझे लगा होगा कि लोग तेरे इरादों को झूठा कह रहे हैं। पर याद रख, हर व्यक्ति तेरी राह का आईना है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेते हैं, कुछ लोग तेरी सीख बनते हैं और कुछ लोग तुझे स्मरण कराते हैं कि तू अपनी आत्मा का धैर्य कैसे रखे। मैं तुझे यह भी देती हूँ अलग होने का साहस। जब कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करे तो उसका प्रतिशोध लेना आसान है, पर सच्चा पराक्रम यह है कि तू उस कष्ट से सीख ले और उसे अपनी उन्नति का उपकरण बना दे। माफ करना कमजोरी का प्रतीक नहीं, वह शक्ति का प्रतीक है और मैं तेरी माफ करने की शक्ति को ताकत देती हूँ। मैं हर उस कदम पर तेरे साथ हूँ जहाँ तू मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए कुछ व्यावहारिक बातें भी दिल से बता रही हूँ। यह आदेश नहीं, केवल सुझाव है जो तेरे भीतर की शक्ति को जगाने में मदद करेंगे। रोज सुबह और रात में थोड़ी सी मौन प्रार्थना कर। 5 मिनट 10 मिनट अपनी सांसों को सुन, अपने हृदय की धड़कन को समेट। सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर। अपनी चिंता को शब्दों में कह और फिर उन्हें मेरी गोद में छोड़ दे। जब तू ऐसा करेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी और तेरे सपने अंदर से निर्देश देंगे। मैं तुझे यह नहीं कह रही कि हर रात कोई चमत्कार होगा, पर मैं कह रही हूँ कि तेरी आत्मा तैयार होगी और जब तैयारी होगी तो अवसर भी आएगा। साथ ही अपने कर्मों में सच्चाई रख। लोगों से झूठ मत बोल। किसी की सहायता कर जहाँ संभव हो। अपने अनुभवों से दूसरों की मदद कर। यह सब तेरे भाग्य की जड़ें मजबूत करेगा। मेरे प्यारे, एक और बात, आभार। मानव जीवन में आभार एक चमत्कारिक ऊर्जा है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद कहेगा, जैसे एक स्वस्थ सांस, एक अच्छे मित्र की मुस्कान या धूप की एक लंबी किरण, तेरी आत्मा का विस्तार होगा और आभा आएगी। आभा वह चाबी है जिससे लोगों का विश्वास तेरे ऊपर बढ़ता है और मेरे आशीर्वाद का मार्ग खुलता है। इसीलिए हर दिन किसी एक चीज के लिए आभार व्यक्त कर। यह तुझे अंदर से बदल देगा।
अब मैं तेरे मन की सबसे कोमल आशा, तेरी जल्दी से जल्दी मिलने वाली सफलता के बारे में बताऊंगी। पर पहले मैं तेरे दिल का एक भारी सवाल उठाऊंगी जिसे तू शायद छुपा कर रखता है। क्या मैंने सब कुछ सही किया? मेरी प्यारी आत्मा, कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। यह दुनिया अनुभव क्या साठी है। मैंने तुझे अपनी आत्मा की विशालता दी है, पर उसे पूर्णता तक पहुंचना तेरे अनुभवों से ही संभव होगा। कुछ गलतियां होंगी, उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीख और आगे बढ़। यही जीवन की सच्ची यात्रा है, और जब तू इस यात्रा में गलती करके भी आगे बढ़ेगा, मैं तुझे स्नेह से उठाऊंगी और सही मार्ग दिखाऊंगी। अब आजा, सुन ले अब उस मधुर क्षण की गूंज। तेरा समय आ रहा है मेरे बच्चे, जो परीक्षा तूने कठिन परिश्रम से दी है उसमें सफलता आएगी, पर यह केवल परिणाम नहीं होगा, साथ में आत्मविश्वास आएगा, आत्मपरिचय आएगा। जो शादी की प्रतीक्षा कर रहा है, एक दृढ़, प्यारा और सम्मानित साथी तेरे पास आएगा। ऐसा साथी जो तेरे धर्म, तेरी आस्था और तेरी खुशियों का साथ निभाएगा, और जो संतान की कामना रखता है। तेरे घर में उस छोटी सी राह चलने वाली मुस्कान की गूंज आने वाली है। पर अब मैं एक रहस्यमयी बात और खोल दूं। यह सब तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे और बिल्कुल सही रूप में आएगा, ताकि तू उस खुशी को पहचान सके और संभाल भी सके। सोच, अगर खुशियां अचानक आकर घबराहट दे दे तो उनका आनंद कम हो जाएगा। इसीलिए मैं समय के साथ उन्हें परिपक्वता के साथ दे रही हूँ, ताकि वे स्थायी बने। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और यह आशीर्वाद सरल है पर सशक्त। मैं तेरे जीवन में स्थिरता, सहनशीलता और असली सफलता भेज रही हूँ। मैं तेरे घर में प्रेम और समझ की दीवारें खड़ी कर रही हूँ। मैं तेरे हृदय में वह शांत धारा बहा रही हूँ जो हर अशांति को शांत करेगी, और मैं तेरे कदमों के सामने वह मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ जिसमें तेरी मेहनत का फल और तेरी सच्चाई की चमक साथ साथ चलेंगी। यह आशीर्वाद किसी जादू की तरह नहीं है, यह तेरे कर्मों, तेरे इरादों और मेरी कृपा का संयोजन है। और जब यह तीन मिलकर काम करते हैं तो कोई भी बाधा लंबी नहीं रहती। मेरे लाडले, ध्यान से सुन। तेरे साथ जो समय बीत रहा है वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, वह तेरी रचना की एक नाजुक प्रक्रिया है। जो तूने अभी तक देखा, जो दर्द, जो अकेलापन, जो हंसी रोना, सब कुछ इसीलिए आया कि तेरी आत्मा और तेरे चरित्र को परखा और परिपक्व किया जा सके। यह कोई दंड नहीं है, ना ही कोई अनदेखा कारनामा। हर मुश्किल का एक अर्थ है। उसे जितना तू समझेगा उतना ही तू मजबूत बनकर निकलेगा। इसीलिए पहले मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, बेवजह घबराहट छोड़ दे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू जो सह रहा है उससे तुझे सीखने और बदलने का अवसर मिल रहा है। कई बार इंसान यही सोचता है, हमने सही नहीं किया, सब गलत हुआ और बाकी सब कुछ है। पर सच यह है कि हर मनुष्य के जीवन में अंदर बाहर की जंग चलती रहती है। धनवान लोग भीतर कई पतंगे पकड़ कर रखते हैं। नाम, शोहरत, संपत्ति पर उनकी पतंगे बहुरंगी होकर अक्सर उलझ जाती है। बाहरी चमक के पीछे कई बार अकेलापन, भरोसे की कमी और अपूर्णता छुपी होती है। इसीलिए मेरा पहला संदेश यह है, धन शांति का पूरा विकल्प नहीं है। पैसा सुविधाएं देता है पर शांति का बीज नहीं। शांति का पल्लव तेरे अंदर उगता है, तेरे दिल की सादगी, तेरे कर्मों की सच्चाई और तेरे संबंधों की ममता से। पर अब मेरी एक बात और इससे यह मत समझ कि मैं तेरे लिए धन की प्राप्ति नहीं चाहती। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुझ में समृद्धि भी आए। सुगम जीवन, प्रेम, गरिमा और मान सम्मान।
पर जिस तरह स्वास्थ्य का इलाज सही दवा और सही आहार से होता है, वैसा ही धन का आशीर्वाद भी सही मार्ग से कमाया हुआ होना चाहिए। जब धन अनैतिक तरीकों से, नफरत या छल से किसी की मेहनत या विश्वास को तोड़कर मिलता है, तो वह धन घर में अशांति, डर और व्याधि का बीज बन जाता है। जिस तरह जड़ से रोग आता है, वैसा ही अनैतिक धन भीतर अशांति भर देता है। शांति नहीं मिलती, रिश्तों में दरार रहती है, नींद छिन जाती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक संगीतकार की कहानी जो तन्हा अभ्यास करता था। उसने कई वर्षों तक किसी उत्सव का इंतजार किया। कई बार उसे ठुकराया गया, कई बार ताने सुने, पर उसने कभी भी अपना स्वर बदलने के लिए कोई झूठ या छल नहीं अपनाया। उसने मेहनत की, अपनी कला को उन्नत किया और दूसरों की मदद भी की। किसी बच्चे को बांसुरी सिखाई, किसी बुजुर्ग के साथ बैठकर गीत गाए। समय के बाद जब उसे मंच मिला तो उसकी तान में सच्चाई थी और लोग उसकी धुन से प्रभावित हुए, क्योंकि उसका संगीत किसी कारोबार की तरह नहीं, सच्चे प्रेम से निकलता था। यही फर्क है। जो धन और सफलता सच्चाई और सेवा के साथ आती है, वह मन को स्थिर करती है। जो धन छल और अधैर्य से आता है, वह अस्थिरता देता है। मेरे बच्चे, मैं तेरी इच्छा जानती हूँ। तू चाहता है कि जीवन में आराम आए, घर में सुख शांति हो और परिवार में सम्मान बने। मैं तेरे लिए उन रास्तों को खोलने का आशीर्वाद देती हूँ जो तेरे लिए सही और पवित्र हैं। पर साथ ही मैं तुझे यह भी सिखाना चाहती हूँ कि तू अपने भाग्य को कैसे जन्म दे। मैं सीधे चमत्कार दे सकती हूँ, पर जब तेरे कर्म सच्चे हो तो वे चमत्कार स्थायी बनते हैं। आता कुछ बातें जो तुझे रोज अपनानी होंगी। यह मेरे उपदेश है, मेरे संकेत नहीं, पर वे तेरे अंदर से बाहर की समृद्धि लाने में मदद करेंगे। एक, ईमानदारी से कमाई। अपने काम में सत्य रख। छोटा सा झूठ, छोटा सा छल सब मिलकर बड़े दरारें बना देते हैं। ईमानदारी से कमाया गया हर रुपया तेरे मन को अंदर से शांत करेगा। 2, सेवा और दान। प्रतिदिन छोटी छोटी सहायता कर। किसी जरूरतमंद को खाना दे, किसी बुजुर्ग को समय दे, किसी बच्चे को सीखने में मदद कर। दान धन की ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह तेरी आत्मा की छाया को हटाता है और आशीर्वाद लौटाता है। 3, कौशल बढ़ाना और सीखना। आज की दुनिया मेहनत के साथ बुद्धि भी मांगती है। नई चीजें सीख जो तेरे काम को बेहतर बनाए। ज्ञान में निवेश करना भी धन की तरह प्रतिफल देता है। 4, संयम और बजट। अपने खर्चों पर ध्यान दे। लगन से काम कर और बुद्धिमत्ता से बचत कर। छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ा आधार बनाती हैं। 5, सच्चे साथी चुनना। लोग तेरे चारों ओर की हवा बदल देते हैं। ऐसे साथियों की तलाश कर जो तेरे इरादों को जोड़े, ना कि तेरे अंदर संदेह जगाएं। 6, आंतरिक अभ्यास। रोज थोड़ा समय शांति के लिए रख। कुछ मिनट ध्यान, कुछ मिनट शास्त्र का पाठ या छोटी प्रार्थना। अंदर की स्थिरता के बिना बाहर की दौलत का आनंद क्षणिक ही रहेगा। यह उपाय तुझे सिर्फ धन नहीं देंगे, वे तुझे आत्मविश्वास, संतोष और घर में शांति भी देंगे। और हाँ, जब तू इन रास्तों पर चलता रहेगा, मैं तेरे हर छोटे छोटे इरादे में मदद भेजूंगी, सही लोगों से मिलवाऊंगी, अवसर खोलूंगी और तेरे कदमों को सही दिशा दूंगी। पर यह मेरी देन तभी टिकाऊ बनेगी जब तू अपनी नियत को पवित्र रखेगा। अब मैं कुछ और गहरी बातें कहूंगी। यह बातें तुझे अंदर से बदल देंगी। लोग अक्सर धन को अपने दर्द की मरहम समझ लेते हैं। अगर पैसा होगा तो दुख में जाएगा, पर दर्द का असली इलाज आत्मस्वीकृति,
समय और संबंधों की बहाली है। इसीलिए जब तू धन कमाएगा उसे पहले अपने अंदर के घाव भरने पर लगाना, रिश्तों को सुधारने पर, अपने आप को स्वस्थ रखने पर और अपने घर को प्यार और समझ से भरने पर। धन से घर का माहौल खरीदा नहीं जा सकता, उसे बनाने की जिम्मेदारी तेरे विचारों और तेरे कर्मों में है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ, जल्दी मिलती हुई दौलत पर जश्न मनाने से पहले देख ले कि वह दौलत कैसी है। अगर वह तेरी आत्मा को कमजोर बनाने वाली है, भय, चोरी, छल या निर्लज्जता से जुड़ी, तो उसे धन कहकर मत रख। असली दौलत वही है जो तेरे परिवार को सुरक्षा दे, तेरे मन को शांति दे और तेरे कर्मों की गरिमा बढ़ाए। इसीलिए धन आ रहा है, पर मैं उसे तुझे सिखा कर दूंगी कि उसे कैसे संभालना है, कैसे बांटना है और कैसे उसका उपयोग करना है, ताकि वह आशीष बने, अभिशाप ना। अब मैं तेरे लिए एक उपाय देती हूँ, सरल पर प्रभावशाली। हर कमाई का एक छोटा हिस्सा रोज के खर्च से अलग रख और उसे किसी नेक काम के लिए निर्धारित कर दे। इसका अभ्यास तेरे भीतर न केवल बचत की आदत लाएगा, बल्कि तेरे कर्मों को दान की ओर भी मोड़ेगा, और दान दिल को हल्का रखता है। साथ ही हर रात सोने से पहले 1 मिनट के लिए जितना मिला उसके लिए आभार व्यक्त कर। यह छोटे छोटे कदम तुझे अंदर से बदल देंगे। समाप्त करते हुए मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और तेरी समृद्धि का रास्ता खोल रही हूँ। पर याद रख, मैं तेरे लिए सही दरवाजे खोलती हूँ, पर दरवाजे से गुजरना तेरा कार्य है। जब तू ईमानदारी, सहानुभूति और धैर्य के साथ चलेगा, तब धन भी तेरे साथ स्थायी रूप से आएगा और तेरे घर में वही शांति बसेगी जिसकी तू कामना करता है। मैं तुझे यह भरोसा देती हूँ कि तेरी मेहनत और मेरी करुणा से तेरी जिंदगी में वैसी सुव्यवस्था आएगी जिसे देखकर तेरा मन खुश होगा और तेरे रिश्ते सुदृढ़ होंगे। अब उठ, अपने काम को प्रेम से कर, छोटे छोटे नेक कदम उठा और देख कि कैसे दुनिया तेरे लिए रास्ते बनाती है। मैं तेरी हर छोटी सी जीत पर मुस्कुराऊंगी और तेरे हर गिरने पर तुझे उठाकर सही राह दिखाऊंगी। तू अकेला नहीं, तेरी हर सच्ची कोशिश पर मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक शुरुआत है। तेरी यात्रा में बहुत कुछ अनकहा और अनदेखा है। मैंने जो बातें कही हैं, वे केवल तेरे मार्गदर्शक सूत्र हैं, वे तेरे जीवन की पूरी किताब नहीं। तेरा जीवन एक विशाल ग्रंथ है, जिसकी हर पंक्ति तू खुद लिखता है, अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से। कई बार तू सोचेगा कि इतने नियम क्यों, इतनी बातें क्यों? क्या मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती? नहीं मेरे लाडले, मेरा विश्वास तुझ पर अटूट है। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए हैं ताकि तेरी नींव मजबूत हो, ताकि जब जीवन की आंधी आए तो तू डगमगाए नहीं, बल्कि अडिग खड़ा रहे। तेरी नींव में ही तेरी सफलता का रहस्य छुपा है। अब मैं थोड़ा और गहराई में जाकर तेरे रिश्तों की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते ही जीवन का सच्चा धन है। तूने शायद कई बार महसूस किया होगा कि अकेलापन तुझे घेर लेता है। लोग आते हैं और जाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, कुछ धोखा दे जाते हैं, और तू सोचता है कि क्या मेरा कोई सच्चा साथी नहीं? क्या मैं हमेशा अकेला रहूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरा अकेलापन सिर्फ एक भ्रम है। तेरे आसपास हमेशा प्रेम मौजूद रहा है, बस तू उसे पहचान नहीं पाया। कई बार हम अपनों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उन्हीं पर टिकी होती हैं, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। रिश्तों की शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है। जब तू खुद से प्रेम करेगा, खुद को स्वीकार करेगा, तो दूसरों के लिए भी तेरे दिल में जगह बनेगी। अपनी खामियों को स्वीकार कर, अपनी कमजोरियों पर काम कर और अपनी अच्छाइयों को पहचान।
जब तू खुद से दोस्ती करेगा तब तेरे अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलेगी जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। मैंने देखा है कि तू अक्सर दूसरों से अपेक्षाएं बहुत ऊंची रखता है। तू चाहता है कि लोग तेरी हर बात समझें, तेरी हर भावना की कद्र करें और कभी तुझे दुख न दे। पर मेरे लाडले, हर इंसान अपूर्ण है। हर इंसान अपने अनुभवों से बना है, अपनी सीमाओं के साथ जीता है। जब तू दूसरों से अपूर्णता स्वीकार करना सीखेगा तब तेरे रिश्ते में शांति आएगी। माफ करना एक बहुत बड़ी कला है। तूने कई बार लोगों को माफ करने से इनकार किया होगा। तूने सोचा होगा कि अगर मैंने माफ कर दिया तो वे फिर से मुझे चोट पहुंचाएंगे। पर याद रख, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब तू किसी को माफ करता है तो तू उस बोझ को उतार देता है जो तेरे दिल पर पड़ा होता है। माफ करने से तू हल्का हो जाता है और तेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। अपने रिश्तों में ईमानदारी रख। छोटे छोटे झूठ भी रिश्तों को खोखला कर देते हैं। अगर तू किसी से नाराज है तो उसे शांति से बता। अगर तू किसी से कुछ कहना चाहता है तो उसे स्पष्टता से कह। पारदर्शिता रिश्तों की जान होती है। जब तू सच बोलेगा तो लोग तुझ पर भरोसा करेंगे और तेरे रिश्ते मजबूत होंगे। हर रिश्ते को समय दे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है। पर याद रख, समय ही सबसे कीमती उपहार है जो तू किसी को दे सकता है। अपने परिवार के साथ समय बिता, अपने दोस्तों से मिल और अपने प्रियजनों से बात कर। ये छोटे छोटे पल ही रिश्तों को सींचते हैं। जब तू किसी से बात करे तो उसे ध्यान से सुन। आजकल लोग बोलने में ज्यादा यकीन करते हैं, सुनने में नहीं। पर सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जब तू किसी को ध्यान से सुनता है तो तू उसे महसूस कराता है कि उसकी बातें महत्वपूर्ण हैं और तू उसकी परवाह करता है। सुनने से रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग तुझ पर भरोसा करते हैं। और हाँ, आभार। अपने रिश्तों में आभार व्यक्त करना न भूल। अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का, अपने दोस्तों का और अपने जीवन साथी का आभार व्यक्त कर। उन्हें बता कि तू उनसे कितना प्रेम करता है और तू उनके लिए कितना कृतज्ञ है। ये छोटे छोटे आभार के पल रिश्तों में जादू भर देते हैं। कई बार तू सोचेगा कि अगर मैंने ये सब किया तो क्या मेरे रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे? नहीं मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रिश्तों में भी चुनौतियां आती रहती हैं। पर जब तेरी नींव मजबूत होगी तो तू उन चुनौतियों का सामना कर पाएगा। तू उन मुश्किलों से सीख पाएगा और तेरे रिश्ते और भी मजबूत होकर उभरेंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि प्यार देना और प्यार लेना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार तू सिर्फ प्यार देना जानता है पर प्यार लेना नहीं जानता। तू सोचता है कि अगर मैंने प्यार लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। नहीं मेरे लाडले, प्यार लेना भी एक कला है। जब तू प्यार लेता है तो तू दूसरों को यह महसूस कराता है कि वे भी तेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्यार लेने से तू और भी मजबूत होता है और तेरे दिल में प्रेम का सागर और भी गहरा होता है। अपने रिश्तों में हमेशा उम्मीद रख, कभी भी हार मत मान। अगर कोई रिश्ता टूट भी जाए तो उसे एक सीख के रूप में देख। हर रिश्ता तुझे कुछ सिखाता है, हर रिश्ता तुझे कुछ नया अनुभव देता है। उन अनुभवों से सीख और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर रिश्ते में, तेरे हर पल में। मैं तुझे प्रेम से भर रही हूँ ताकि तू दूसरों को भी प्रेम दे सके। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने रिश्तों को मजबूत बना सके। और मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ
ताकि तू अपने रिश्तों को समझ सके। अब मैं तेरे आत्मिक विकास पर थोड़ी और बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि यह तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। ये सारे सवाल तेरे अंदर की गहराई से उठते हैं और उनका जवाब तेरे अंदर ही छुपा है। आत्मिक विकास कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। यह खुद को जानने की यात्रा है, खुद को समझने की यात्रा है और खुद को स्वीकार करने की यात्रा है। जब तू खुद को जान जाएगा, खुद को समझ जाएगा और खुद को स्वीकार कर लेगा, तब तुझे अपने जीवन का उद्देश्य भी मिल जाएगा। ध्यान और मौन का अभ्यास कर। आजकल की दुनिया में शोर बहुत है, हमारा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। पर जब तू ध्यान करता है तो तू अपने मन को शांत करता है। तू अपने अंदर की आवाज को सुनता है, तू अपने आत्मा से जुड़ता है। ये मौन के पल तुझे शक्ति देते हैं, तुझे शांति देते हैं और तुझे ज्ञान देते हैं। प्रकृति के साथ समय बिता। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। पेड़ पौधे हमें सहनशीलता सिखाते हैं, नदियां हमें निरंतरता सिखाती हैं और पहाड़ हमें अडिग रहना सिखाते हैं। जब तू प्रकृति के साथ समय बिताता है तो तू अपने अंदर की प्रकृति से जुड़ता है, तू अपने आत्मा से जुड़ता है। अपने अंदर की आवाज को सुन। तेरे अंदर एक अंतर्ज्ञान है जो तुझे हमेशा सही राह दिखाता है, पर हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरों की बातें सुनते हैं, हम दुनिया की बातें सुनते हैं, पर हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते। पर मेरे लाडले, अपने अंदर की आवाज को सुन, वह तुझे कभी धोखा नहीं देगी। सेवा भाव रख, दूसरों की मदद कर। जब तू दूसरों की मदद करता है तो तू अपने अंदर की खुशी को महसूस करता है, तू अपने अंदर की मानवता को महसूस करता है। सेवा भाव हमें दूसरों से जोड़ता है और हमें अपने जीवन का उद्देश्य देता है। क्षमाशील बन, खुद को भी माफ कर और दूसरों को भी माफ कर। जब तू क्षमा करता है तो तू अपने अंदर के बोझ को उतार देता है, तू अपने अंदर की कड़वाहट को दूर करता है। क्षमा हमें मुक्ति देती है और हमें शांति देती है। कृतज्ञ बन, हर छोटी छोटी चीज के लिए कृतज्ञ बन। अपने जीवन के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपने हर अनुभव के लिए कृतज्ञ बन। कृतज्ञता हमें खुशी देती है और हमें अपने जीवन का महत्व समझाती है। जब तू इन बातों का अभ्यास करेगा तो तेरे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा, तू अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाएगा और तू अपने जीवन का सच्चा आनंद ले पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर आत्मिक विकास की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने अंदर की आवाज को सुन सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू अपने जीवन का उद्देश्य जान सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने अंदर की खुशी को महसूस कर सके। अब मैं तेरे स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण पर थोड़ी और बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा निवास करती है। तूने शायद कई बार अपने शरीर को नजरअंदाज किया होगा। तूने सोचा होगा कि काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, नींद ज्यादा महत्वपूर्ण है या मनोरंजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर मेरे लाडले, तेरा शरीर ही तेरा मंदिर है और तुझे उसकी देखभाल करनी होगी। सही आहार ले। आजकल हम जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं। हमें लगता है कि ये चीजें हमें खुशी देती हैं, पर ये चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। सही आहार ले, ताजे फल और सब्जियां खा और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन ले।
जब तू सही आहार लेगा तो तेरे शरीर को ऊर्जा मिलेगी और तू स्वस्थ रहेगा। नियमित व्यायाम कर। आजकल हम आलसी हो गए हैं। हमें लगता है कि हमारे पास व्यायाम करने का समय नहीं है, पर मेरे लाडले, व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम कर, योग कर या कोई भी खेल खेल। जब तू व्यायाम करेगा तो तेरे शरीर को ताकत मिलेगी, तेरे मन को शांति मिलेगी और तू स्वस्थ रहेगा। पर्याप्त नींद ले। आजकल हम कम सोते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कम सोया तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, पर कम नींद हमारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती है। पर्याप्त नींद ले। 7 से 8 घंटे की नींद ले। जब तू पर्याप्त नींद लेगा तो तेरे शरीर को आराम मिलेगा, तेरे मन को शांति मिलेगी और तू स्वस्थ रहेगा। तनाव से बचें। आजकल की दुनिया में तनाव बहुत है। काम का तनाव, रिश्तों का तनाव और आर्थिक तनाव। पर मेरे लाडले, तनाव हमारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तनाव से बचने के लिए ध्यान कर, योग कर या कोई भी ऐसी गतिविधि कर जो तुझे खुशी दे। जब तू तनाव से बचेगा तो तू स्वस्थ रहेगा। अपने शरीर की बात सुन। तेरा शरीर तुझे हमेशा संकेत देता है। अगर तुझे दर्द हो रहा है तो उसे इग्नोर मत कर। अगर तुझे थकान महसूस हो रही है तो आराम कर। अपने शरीर की बात सुन और उसकी देखभाल कर। जब तू अपने शरीर की बात सुनेगा तो तू स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर से नियमित जांच करवाएं। आजकल हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, पर मेरे लाडले, नियमित जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित जांच करवाएं और अपनी सेहत का ध्यान रख। जब तू नियमित जांच करवाएगा तो तू स्वस्थ रहेगा। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा है जो तुझे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखती है। उस ऊर्जा को पहचान और उसका उपयोग कर। जब तू अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचान लेगा तो तू हमेशा स्वस्थ रहेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर शारीरिक कल्याण की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने शरीर की देखभाल कर सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू स्वस्थ रह सके, और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने शरीर को स्वीकार कर सके। अब मैं तेरे मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ी और बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक खुशहाल जीवन की नींव है। तूने शायद कई बार अपने मन को नजरअंदाज किया होगा। तूने सोचा होगा कि मन तो बस ऐसे ही है, चलता रहता है। पर मेरे लाडले, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा दोस्त या तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। सकारात्मक सोच रख। आजकल हम नकारात्मक सोच में ज्यादा जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, पर नकारात्मक सोच हमारे मन को कमजोर करती है। सकारात्मक सोच रख। हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश कर। जब तू सकारात्मक सोचेगा तो तेरे मन को शक्ति मिलेगी और तू खुश रहेगा। अपनी भावनाओं को पहचान। आजकल हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तो हम कमजोर हो जाएंगे, पर अपनी भावनाओं को दबाना हमारे मन को नुकसान पहुंचाता है। अपनी भावनाओं को पहचान और उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर। जब तू अपनी भावनाओं को पहचानेगा तो तेरे मन को शांति मिलेगी और तू खुश रहेगा। माइंडफुलनेस का अभ्यास कर। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना। आजकल हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, पर माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। वर्तमान में जी, हर पल का आनंद ले।
जब तू माइंडफुलनेस का अभ्यास करेगा तो तेरे मन को शांति मिलेगी और तू खुश रहेगा। कृतज्ञता का अभ्यास कर। कृतज्ञता हमारे मन को सकारात्मक बनाती है। हर छोटी छोटी चीज के लिए कृतज्ञ बन। अपने जीवन के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपने हर अनुभव के लिए कृतज्ञ बन। जब तू कृतज्ञता का अभ्यास करेगा तो तेरे मन को खुशी मिलेगी और तू खुश रहेगा। दूसरों से बात कर। अगर तुझे कोई समस्या है तो उसे अपने अंदर मत रख। दूसरों से बात कर, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कर। जब तू दूसरों से बात करेगा तो तुझे राहत मिलेगी और तुझे समाधान भी मिल सकता है। अपनी सीमाओं को पहचान। हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। अपनी सीमाओं को पहचान और उन्हें स्वीकार कर। अगर तुझे कोई काम नहीं आता तो उसे सीखने की कोशिश कर। अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो उसे मांगने में संकोच मत कर। जब तू अपनी सीमाओं को पहचानेगा तो तेरे मन को शांति मिलेगी और तू खुश रहेगा। अपने अंदर की शक्ति को पहचान। तेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो तुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती है। उस शक्ति को पहचान और उसका उपयोग कर। जब तू अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लेगा तो तू हमेशा मानसिक रूप से मजबूत रहेगा। मैं तेरे साथ हूँ तेरे हर मानसिक स्वास्थ्य की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने मन को मजबूत बना सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू सकारात्मक सोच सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू खुश रह सके। मेरे बच्चे, यह सब बातें सिर्फ एक ढांचा है। असली कला तो तुझे अपने जीवन में उतारने की है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर पल एक नया अवसर है। अपने जीवन को एक कलाकृति मान और उसे अपने हाथों से गढ़। हर दिन कुछ नया सीख, कुछ नया अनुभव कर और कुछ नया बना। जब तू इन सब बातों को अपने जीवन में उतारेगा तो तू सिर्फ सफल नहीं होगा, तू खुश भी होगा। तू सिर्फ धनवान नहीं होगा, तू समृद्ध भी होगा। और तू सिर्फ स्वस्थ नहीं होगा, तू परिपूर्ण भी होगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर पल में। मेरी शक्ति तेरे अंदर है, मेरा प्रेम तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को जी। उसे अपनी पूरी क्षमता से जी। डर को छोड़, संदेह को छोड़ और चिंता को छोड़। अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास रख और अपने सपनों को पूरा कर। तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है और मैं उसे तेरे साथ साझा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब भी तुझे मेरी जरूरत हो, मुझे याद कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे लाडले, तेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है और यह यात्रा हर पल नए रहस्यों को उजागर करती है। मैंने तुझे जो कुछ भी बताया है वह सिर्फ तेरे मार्ग की पहली किरण है। अब समय है उन और भी गहरी परतों को खोलने का जो तेरे अस्तित्व के भीतर छिपी है। यह समझने का कि तू केवल शरीर और मन का एक संयोजन नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना का अंश है। कई बार तूने सोचा होगा कि जीवन में न्याय क्यों नहीं है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों को अक्सर सफलता मिलती दिखती है। यह सवाल तेरे अंदर निराशा भरता है और तुझे कर्म के प्रति उदासीन कर देता है। पर मेरे बच्चे, न्याय एक विशाल और जटिल अवधारणा है जिसे केवल मानवीय आंखों से नहीं समझा जा सकता। यह संसार कर्म के नियमों से चलता है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यह प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आती, कभी-कभी इसे जन्मों का समय लगता है। तू जिस बुरे व्यक्ति को सफल होते देखता है,
हो सकता है उसके पिछले कर्म इतने अच्छे रहे हों कि उनका फल अब मिल रहा हो। और जिस अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलते देखता है, हो सकता है वह अपने पिछले कर्मों का शुद्धिकरण कर रहा हो, ताकि उसका अगला जीवन अधिक प्रकाशमय हो। कर्म केवल बड़े कार्यों से नहीं बनता, बल्कि तेरे हर छोटे विचार, हर शब्द और हर भावना से बनता है। जब तू किसी के प्रति ईर्ष्या महसूस करता है, तो तू एक नकारात्मक कर्म बीज बोता है। जब तू किसी के लिए दया का भाव रखता है, तो तू एक सकारात्मक कर्म बीज बोता है। यह सब तेरे भाग्य के चित्रपट पर लगातार अंकित होता रहता है। तूने शायद यह भी सोचा होगा कि अगर सब कुछ कर्म से ही तय है, तो मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ? नहीं मेरे लाडले, तू कठपुतली नहीं है। कर्म तेरे पिछले अनुभवों और चुनावों का परिणाम है, पर वर्तमान में चुनाव करने की शक्ति हमेशा तेरे पास है। तू अपने कर्मों को चुन सकता है, तू अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकता है। यही तेरी सच्ची स्वतंत्रता है। जब तेरे सामने कोई मुश्किल आती है, तो तू उसे कैसे देखता है? क्या तू उसे एक सजा के रूप में देखता है या एक अवसर के रूप में? यही चुनाव तेरे अगले कर्म को निर्धारित करता है। अगर तू उसे एक सजा मानता है, तो तू शिकायत करता है और नकारात्मकता में डूब जाता है। पर अगर तू उसे एक अवसर मानता है, तो तू उससे सीखता है और मजबूत होकर निकलता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का नियम बदला जा सकता है। यह कोई अटल भाग्य नहीं है। जब तू जागरूकता के साथ अच्छे कर्म करता है, सेवा करता है, क्षमा करता है और प्रेम बांटता है, तो तू अपने पुराने नकारात्मक कर्मों को धो सकता है। यह वैसे ही है जैसे एक दाग को बार बार धोने से वह हल्का हो जाता है। दान और सेवा का महत्व कर्म के नियम में बहुत गहरा है। जब तू बिना किसी अपेक्षा के कुछ देता है, चाहे वह धन हो, समय हो या सिर्फ एक मुस्कान हो, तो तू ब्रह्मांड में प्रेम और सकारात्मकता का संचार करता है। यह लौटकर तेरे पास कई गुना होकर आता है। यही कर्म का सुंदर चक्र है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो बहुत क्रूर था। उसने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए थे। पर एक दिन उसे एक संत मिले, जिन्होंने उसे कर्म के नियम के बारे में बताया। राजा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। उसने अपने बाकी जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म किए, लोगों की सेवा की और दान दिया। जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसे स्वर्ग में स्थान मिला। यह कहानी दिखाती है कि कर्म कितना शक्तिशाली है और इसे बदला जा सकता है। अपने जीवन में कर्म के प्रति सचेत रह। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया पर ध्यान दे। क्या यह प्रेम से आ रहा है या भय से? क्या यह सेवा भाव से है या स्वार्थ से? यही जागरूकता तुझे अपने कर्मों को शुद्ध करने में मदद करेगी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कर्म के पथ पर। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू सही चुनाव कर सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू कर्म के नियमों को समझ सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने कर्मों को शुद्ध कर सके। अब मैं तेरे अवचेतन मन की शक्ति पर थोड़ी और बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि यह तेरे जीवन का एक अदृश्य पर बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। तूने शायद सोचा होगा कि मेरा मन तो बस वही है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ। पर मेरे लाडले, तेरे चेतन मन के नीचे एक विशाल अवचेतन मन है जो तेरे जीवन की डोर थामे हुए है। तेरे अवचेतन मन में तेरे सभी अनुभव, तेरे सभी विश्वास, तेरे सभी डर और तेरे सभी सपने छिपे हुए हैं। यह तेरे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे तू इसे जाने या न जाने। यह तेरे व्यवहार को नियंत्रित करता है, तेरे विचारों को प्रभावित करता है और तेरे भाग्य को आकार देता है।
कई बार तूने सोचा होगा कि मैं यह काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यह आदत क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं यह डर क्यों नहीं दूर कर पा रहा हूँ। इसका कारण अक्सर तेरे अवचेतन मन में छिपा होता है। तेरे अवचेतन मन में कुछ ऐसे विश्वास छिपे होते हैं जो तुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तेरे अवचेतन मन में यह विश्वास है कि तू सफल नहीं हो सकता, तो तू कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे सफलता नहीं मिलेगी। तेरे अवचेतन मन में यह विश्वास तेरे प्रयासों को कमजोर कर देगा। पर अच्छी बात यह है कि तेरे अवचेतन मन को बदला जा सकता है। इसे नए विश्वासों और नए विचारों से प्रोग्राम किया जा सकता है। यही तेरे जीवन को बदलने की कुंजी है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है पुष्टि। हर दिन सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ। जब तू इन बातों को बार बार दोहराएगा, तो तेरा अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेगा और तेरे जीवन में यही चीजें प्रकट होने लगेंगी। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को कल्पना कर। देख कि तू कैसा जीवन जीना चाहता है, तू कैसा बनना चाहता है। जब तू अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना करेगा, तो तेरा अवचेतन मन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तीसरा तरीका है ध्यान। ध्यान तेरे चेतन मन को शांत करता है और तेरे अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता खोलता है। जब तू ध्यान करता है, तो तू अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डाल सकता है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का समय अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय तेरा मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। अपने अवचेतन मन में किसी भी नकारात्मक बात को जगह मत दे। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे तुरंत बदल दे। उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दे। तेरे अवचेतन मन में वही चीजें जाएंगी जिन पर तू ध्यान देता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का था जो बहुत डरपोक था। उसे लगता था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसके अवचेतन मन में यह विश्वास छिपा था कि वह असफल है। पर एक दिन उसे एक गुरु मिले, जिन्होंने उसे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया। लड़के ने गुरु की बातों पर विश्वास किया और उसने हर दिन सकारात्मक बातें दोहराना शुरू कर दिया। उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि वह एक सफल व्यक्ति है। धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में बदलाव आया और वह एक साहसी और सफल व्यक्ति बन गया। यह कहानी दिखाती है कि तेरे अवचेतन मन में कितनी शक्ति है और इसे कैसे बदला जा सकता है। अपने अवचेतन मन पर विश्वास रख और उसे सकारात्मकता से भर दे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर अवचेतन मन की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। अब मैं तेरे जीवन के उद्देश्य पर थोड़ी और बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व का सबसे गहरा प्रश्न है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा असली मकसद क्या है। यह सवाल तेरे अंदर बेचैनी भरता है जब तक कि तुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता। तेरे जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुझे बाहर खोजना है। यह तेरे अंदर ही छिपा है। यह तेरे आत्मा का सार है जो तुझे एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कई बार तूने देखा होगा कि कुछ लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, पर वे खुश नहीं होते। इसका कारण अक्सर यह होता है कि वे अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। वे बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं,
और अपने अंदर की पुकार को अनदेखा कर देते हैं। तेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है। यह कुछ बड़ा और गहरा है। यह दुनिया में कुछ योगदान देना है, दूसरों की मदद करना है और अपने अंदर की खुशी को पाना है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए तुझे अपने अंदर झांकना होगा। तुझे यह पूछना होगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ। जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के उद्देश्य का सुराग मिल जाएगा। तेरे जीवन का उद्देश्य एक बीज की तरह है। यह तेरे अंदर छिपा होता है और तुझे उसे सींचना होता है, तुझे उसे पोषण देना होता है। जब तू अपने जीवन के उद्देश्य को सींचता है तो वह खिलता है और तेरे जीवन में अद्भुत चीजें घटित होती हैं। तेरे जीवन का उद्देश्य हमेशा एक ही नहीं रहता। यह समय के साथ बदल सकता है, जैसे तू खुद बदलता है। तुझे लचीला रहना होगा और अपने जीवन के उद्देश्य को विकसित होने देना होगा। जब तू अपने जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है तो तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। तुझे अपने हर काम में खुशी मिलती है और तुझे लगता है कि तू कुछ बड़ा कर रहा है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ा आदमी था जो अपने जीवन से निराश था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। एक दिन उसे एक बच्चे ने पूछा, आप क्या करना चाहते थे जब आप छोटे थे? बूढ़े आदमी ने सोचा और उसे याद आया कि वह एक कलाकार बनना चाहता था। उसने कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं किया था। बच्चे की बात सुनकर बूढ़े आदमी को अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास हुआ। उसने अपनी बाकी जिंदगी कला सीखने और बनाने में बिताई। उसे अपने जीवन में खुशी मिली और उसने दूसरों को भी प्रेरित किया। यह कहानी दिखाती है कि तेरे जीवन का उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के उद्देश्य को खोज और उसे जी। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर जीवन के उद्देश्य की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने अंदर की पुकार को सुन सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू अपने जीवन का उद्देश्य जान सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने सपनों को पूरा कर सके। अब मैं तुझे धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर थोड़ी और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह सफलता और संतोष की कुंजी है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मुझे परिणाम क्यों नहीं मिलता? मैं इतनी कोशिश करता हूँ पर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? ये सवाल तेरे अंदर निराशा भरते हैं और तुझे हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। पर मेरे लाडले, सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है। धैर्य का मतलब है प्रतीक्षा करना और दृढ़ता का मतलब है हार न मानना। धैर्य का मतलब सिर्फ निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है। धैर्य का मतलब है सक्रिय रूप से काम करते रहना, भले ही तुझे तुरंत परिणाम न मिले। यह वैसे ही है जैसे एक किसान बीज बोता है। वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि उसे बीज को सींचना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी और सही समय का इंतजार करना होगा। दृढ़ता का मतलब है चुनौतियों का सामना करना और उनसे सीखना। जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं। जब तुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े तो हार मत मान। उन मुश्किलों से सीख और आगे बढ़। हर मुश्किल तुझे मजबूत बनाती है और तुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। कई बार तूने सोचा होगा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब और नहीं कर सकता। पर मेरे लाडले, यही वह पल होता है जब तुझे अपनी अंदर की शक्ति को जगाना होता है। तुझे याद रखना होगा कि तू क्यों शुरू हुआ था और तेरा लक्ष्य क्या है।
मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक कछुआ और एक खरगोश की दौड़ हुई। खरगोश बहुत तेज था और कछुआ बहुत धीमा। खरगोश ने सोचा कि वह आसानी से जीत जाएगा और वह रास्ते में सो गया। पर कछुए ने धीरे धीरे पर लगातार दौड़ते रहना जारी रखा। अंत में कछुआ जीत गया। यह कहानी दिखाती है कि धैर्य और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। खरगोश तेज था पर उसमें धैर्य नहीं था। कछुआ धीमा था पर उसमें धैर्य और दृढ़ता थी। अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास कर। अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर और उन पर लगातार काम करते रह। जब तुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े तो हार मत मान। उन मुश्किलों से सीख और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर धैर्य और दृढ़ता की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू हार न माने। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू सफल हो सके। अब मैं तुझे स्वीकार्यता के महत्व पर थोड़ी और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह आंतरिक शांति और खुशी की कुंजी है। तूने शायद कई बार अपने आप को, दूसरों को या अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने से इनकार किया होगा। तूने सोचा होगा कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा या मुझे हार माननी पड़ेगी। पर मेरे लाडले, स्वीकार्यता का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार्यता का मतलब है वास्तविकता को वैसे ही देखना जैसे वह है, बिना किसी विरोध या निर्णय के। जब तू वास्तविकता को स्वीकार करता है तो तू अपने अंदर की अशांति को शांत करता है और तू शांति पाता है। कई बार तूने अपने आप को अस्वीकार किया होगा। तूने अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को या अपनी गलतियों को अस्वीकार किया होगा। पर मेरे लाडले, हर इंसान अपूर्ण है। अपनी खामियों को स्वीकार कर, अपनी कमजोरियों पर काम कर और अपनी गलतियों से सीख। जब तू अपने आप को स्वीकार करेगा तो तुझे अपने अंदर की शक्ति मिलेगी और तू खुद से प्रेम कर पाएगा। तूने शायद दूसरों को भी अस्वीकार किया होगा। तूने दूसरों की राय को, दूसरों के व्यवहार को या दूसरों के अस्तित्व को अस्वीकार किया होगा। पर मेरे लाडले, हर इंसान अलग है। हर इंसान अपने अनुभवों से बना है, अपनी सीमाओं के साथ जीता है। जब तू दूसरों को स्वीकार करेगा तो तुझे अपने अंदर की करुणा मिलेगी और तू दूसरों से प्रेम कर पाएगा। तूने शायद अपनी परिस्थितियों को भी अस्वीकार किया होगा। तूने अपनी चुनौतियों को, अपनी मुश्किलों को या अपनी असफलताओं को अस्वीकार किया होगा। पर मेरे लाडले, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर और उनसे सीख। जब तू अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करेगा तो तुझे अपने अंदर की शांति मिलेगी और तू आगे बढ़ पाएगा। स्वीकार्यता एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह तेरे मन की अवस्था है। जब तू स्वीकार्यता का अभ्यास करता है तो तू अपने अंदर के विरोध को छोड़ देता है और तू शांति पाता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक नदी थी जो लगातार पत्थरों से टकराती रहती थी। नदी ने पत्थरों को हटाने की कोशिश की, पर वह उन्हें हटा नहीं पाई। नदी ने सोचा कि वह हार गई, पर एक दिन नदी ने पत्थरों को स्वीकार कर लिया। उसने पत्थरों के चारों ओर बहना शुरू कर दिया। नदी ने देखा कि जब उसने पत्थरों को स्वीकार कर लिया तो उसे अपने अंदर की शक्ति मिली और वह शांति से बहने लगी। यह कहानी दिखाती है कि स्वीकार्यता कितनी महत्वपूर्ण है। नदी ने पत्थरों को हटाने की कोशिश की, पर वह उन्हें हटा नहीं पाई। पर जब उसने पत्थरों को स्वीकार कर लिया तो उसे अपने अंदर की शक्ति मिली। अपने जीवन में स्वीकार्यता का अभ्यास कर। अपने आप को स्वीकार कर, दूसरों को स्वीकार कर और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर।
जब तू स्वीकार्यता का अभ्यास करेगा तो तेरे अंदर की अशांति शांत हो जाएगी और तू शांति पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ तेरे हर स्वीकार्यता की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू स्वीकार कर सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू वास्तविकता को समझ सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू शांति पा सके। अब मैं तुझे आनंद और उत्सव के महत्व पर थोड़ी और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि जीवन केवल संघर्ष और सीखने के बारे में नहीं है, यह खुशी और आनंद के बारे में भी है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मैं इतना व्यस्त हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मेरे पास आनंद लेने का समय नहीं है। पर मेरे लाडले, आनंद जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और तुझे उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। आनंद का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं है। आनंद का मतलब है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। एक खूबसूरत फूल में, एक दोस्त की मुस्कान में, एक कप चाय की गर्माहट में या एक बच्चे की हंसी में। जब तू छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखेगा तो तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। अपने जीवन में उत्सव मनाना सीख। अपनी हर छोटी बड़ी जीत का जश्न मना। अपने जन्मदिन का, अपनी सालगिरह का या किसी भी खास पल का जश्न मना। जब तू उत्सव मनाता है तो तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और तू अपने आप को और दूसरों को खुशी देता है। आनंद और उत्सव तेरे मन को हल्का करते हैं, तेरे दिल को खुशी देते हैं और तेरे आत्मा को पोषण देते हैं। जब तू आनंद में होता है तो तू अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करता है और तू जीवन को और भी अधिक उत्साह से जी पाता है। कई बार तूने सोचा होगा कि मुझे आनंद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। पर मेरे लाडले, आनंद कोई पुरस्कार नहीं है, यह एक अधिकार है। तुझे हर पल आनंद लेने का अधिकार है, चाहे तेरी परिस्थितियां कैसी भी हों। आनंद एक आंतरिक अवस्था है, यह तेरे मन की अवस्था है। जब तू आनंद का अभ्यास करता है तो तू अपने अंदर की खुशी को जगाता है और तू जीवन को और भी अधिक उत्साह से जी पाता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ी औरत थी जो बहुत गरीब थी। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटी सी झोपड़ी और एक पुराना कंबल के, पर वह हमेशा खुश रहती थी। वह हर सुबह सूर्योदय का जश्न मनाती थी, हर शाम सूर्यास्त का जश्न मनाती थी और हर पल का आनंद लेती थी। लोगों ने उससे पूछा, आप इतनी गरीब होकर भी खुश कैसे रहती हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, खुशी मेरे अंदर है, यह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। यह कहानी दिखाती है कि आनंद कितना महत्वपूर्ण है और यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आनंद तेरे अंदर है और तुझे उसे जगाना होगा। अपने जीवन में आनंद और उत्सव का अभ्यास कर। हर पल में खुशी ढूंढ, हर छोटी बड़ी जीत का जश्न मना। जब तू आनंद और उत्सव का अभ्यास करेगा तो तेरा जीवन खुशी से भर जाएगा और तू जीवन को और भी अधिक उत्साह से जी पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ तेरे हर आनंद और उत्सव की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू आनंद ले सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू जीवन को और भी अधिक उत्साह से जी सके। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे पूरी तरह से जी। हर पल का आनंद ले, हर अनुभव से सीख और हर चुनौती से मजबूत होकर निकल। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर पल में। मेरी शक्ति तेरे अंदर है, मेरा प्रेम तेरे साथ है और मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। अब उठ और अपने जीवन को एक अद्भुत यात्रा बना। तू
तू जो कुछ भी करना चाहता है उसे कर। तू जो कुछ भी बनना चाहता है उसे बन, क्योंकि तू अनंत संभावनाओं से भरा है। तू वह दीपक है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। तू वह बीज है जो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। अपने अंदर की आवाज को सुन, अपने दिल की पुकार को सुन और अपने सपनों को पूरा कर। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ और मैं तुझे प्रेम करती हूँ। जा मेरे लाडले और अपने जीवन को जी। चल मेरे बच्चे, अब हम जीवन के उन सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, पर जिनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये वे सूत्र हैं जो तेरी समझ को और गहरा करेंगे और तुझे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करेंगे। अहंकार और विनम्रता का संतुलन। तूने कई बार महसूस किया होगा कि तेरा अहंकार तुझे ऊपर उठाना चाहता है, तुझे दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है। यह एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है। पर मेरे लाडले, अत्यधिक अहंकार तुझे अंधा कर सकता है, तुझे दूसरों से दूर कर सकता है और तुझे अपनी गलतियों से सीखने नहीं देगा। वहीं अत्यधिक विनम्रता तुझे कमजोर बना सकती है, तुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोक सकती है और तुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने नहीं देगी। सच्चा संतुलन अहंकार को समझना और उसे नियंत्रित करना है। यह जानना कि तू अद्वितीय है, तेरे पास विशेष प्रतिभाएं हैं, पर साथ ही यह भी समझना कि तू ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और हर प्राणी का अपना महत्व है। विनम्रता का मतलब खुद को कम आंकना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि सीखने और विकसित होने की हमेशा गुंजाइश है। यह दूसरों की उपलब्धियों की सराहना करना और उनसे प्रेरणा लेना है। जब तू अहंकार और विनम्रता के बीच संतुलन स्थापित करेगा, तो तू एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो आत्मविश्वासी भी है और सीखने के लिए खुला भी। तू दूसरों का सम्मान करेगा और बदले में सम्मान पाएगा। तेरा व्यक्तित्व निखरेगा और तेरी आंतरिक शक्ति और अधिक उज्जवल होगी। परिवर्तन और अनुकूलन। जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। तूने शायद कई बार बदलाव का विरोध किया होगा, पुरानी चीजों से चिपके रहना चाहा होगा, भले ही वे तेरे लिए अच्छी न हो। यह भय से आता है, अज्ञात के भय से। पर मेरे बच्चे, बदलाव जीवन का हिस्सा है और तुझे उसके साथ बहना सीखना होगा। अनुकूलन का मतलब परिस्थितियों के सामने हार मानना नहीं है। इसका मतलब है लचीला होना, नई परिस्थितियों को समझना और उनके अनुसार खुद को ढालना। यह नई कौशल सीखना हो सकता है, अपनी सोच का तरीका बदलना हो सकता है या नई राहें खोजना हो सकता है। जब तू परिवर्तन को स्वीकार करेगा और खुद को उसके अनुसार अनुकूलित करेगा, तो तू अपने अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति पाएगा। तू जीवन की हर चुनौती का सामना कर पाएगा और हर बदलाव को एक अवसर में बदल पाएगा। यह तुझे सिखाएगा कि जीवन में कुछ भी अटल नहीं है और तेरी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। सीमाएं और स्वतंत्रता। तूने शायद कई बार अपनी सीमाओं से बंधा हुआ महसूस किया होगा। तुझे लगा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें तू नहीं कर सकता, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे तू बाहर नहीं निकल सकता। यह तेरे अंदर निराशा और असहायता भरता है। पर मेरे लाडले, हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं और यह सामान्य है। सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, पर उनका गुलाम बनना नहीं। अपनी सीमाओं को पहचान और फिर यह देख कि तू उन्हें कैसे पार कर सकता है या उनसे कैसे सीख सकता है। कभी कभी सीमाएं तुझे नई राहें खोजने के लिए प्रेरित करती हैं, नई संभावनाओं को खोलने के लिए। सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता है। यह तेरे मन की स्वतंत्रता है, तेरे विचारों की स्वतंत्रता है, तेरे विकल्पों की स्वतंत्रता है।
जब तू अपनी सीमाओं को समझेगा और उन्हें स्वीकार करेगा, तो तू पाएगा कि तेरी सच्ची स्वतंत्रता तेरे अंदर ही है। तू अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकता है, तू अपने विचारों को चुन सकता है और तू अपने भाग्य को चुन सकता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक कैदी था जिसे कई सालों तक एक छोटी सी कोठरी में बंद रखा गया था। बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था, पर उस कैदी ने अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को कभी नहीं खोया। उसने अपने मन में कहानियां बुनी, उसने अपने मन में दुनिया की यात्रा की और उसने अपने मन में ज्ञान प्राप्त किया। जब वह अंत में रिहा हुआ, तो वह एक बुद्धिमान और स्वतंत्र व्यक्ति था, भले ही उसने सालों तक कैद में बिताए थे। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता तेरे अंदर है और कोई भी उसे तुझसे छीन नहीं सकता। अपनी सीमाओं को पहचान, पर उनसे बंधा मत रह। अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को जी। प्रश्न और उत्तर का नृत्य। तूने शायद कई बार अपने मन में अनगिनत प्रश्न उठते हुए महसूस किए होंगे, जीवन के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में। और तूने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की होगी, किताबों में, गुरुओं में या दूसरों से बात करके। यह एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है, ज्ञान की खोज। पर मेरे बच्चे, कभी कभी उत्तर स्वयं प्रश्नों में ही छिपे होते हैं। सच्चे प्रश्न वे होते हैं जो तुझे गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं, जो तुझे अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। उत्तर केवल जानकारी नहीं होते, वे तेरी समझ का विस्तार होते हैं। कभी कभी एक प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता, बल्कि कई संभावित उत्तर होते हैं और तुझे उन सभी को खोजना होता है। महत्वपूर्ण यह है कि तू प्रश्नों से भाग मत, उनसे डर मत, उन्हें गले लगा, उन्हें अपने अंदर बढ़ने दे। जब तू प्रश्नों को गहराई से समझेगा, तो उत्तर अपने आप तेरे सामने आने लगेंगे। यह वैसे ही है जैसे एक बीज को सही मिट्टी और पानी मिलने पर वह अंकुरित होता है। प्रश्न और उत्तर का यह नृत्य कभी समाप्त नहीं होता, यह जीवन भर चलता रहता है। यह तुझे लगातार सीखने, विकसित होने और अपनी समझ को गहरा करने में मदद करता है। जब तू इस नृत्य का आनंद लेगा, तो तेरा जीवन एक अंतहीन खोज बन जाएगा, एक रोमांचक यात्रा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर प्रश्न और उत्तर के नृत्य में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू सही प्रश्न पूछ सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू उत्तरों को समझ सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू इस नृत्य का आनंद ले सके। प्रेरणा और कार्यवाही। तूने शायद कई बार खुद को प्रेरित महसूस किया होगा। तेरे अंदर एक आग जल उठी होगी, कुछ बड़ा करने की, कुछ हासिल करने की। पर कई बार यह प्रेरणा समय के साथ फीकी पड़ जाती है और तू कार्यवाही करने में विफल हो जाता है। यह मानवीय प्रकृति का एक और पहलू है, जहां इरादे और कार्यवाही के बीच एक खाई बन जाती है। प्रेरणा एक चिंगारी है, यह तुझे शुरू करने में मदद करती है, पर कार्यवाही ही वह ईंधन है जो आग को जलाए रखती है। बिना कार्यवाही के प्रेरणा सिर्फ एक विचार बनकर रह जाती है, एक सपना जो कभी पूरा नहीं होता। कार्रवाई का मतलब हमेशा बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं है। यह छोटे छोटे कदम उठाना हो सकता है, हर दिन कुछ थोड़ा थोड़ा करना हो सकता है। यह एक आदत बनाना हो सकता है, एक योजना बनाना हो सकता है, या किसी से मदद मांगना हो सकता है। जब तू प्रेरणा को कार्यवाही में बदलता है, तो तू अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति पाता है। तू अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू कर देता है और तू अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। यह तुझे आत्मविश्वास देता है और तुझे यह महसूस कराता है कि तू कुछ भी कर सकता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक मूर्तिकार था जो एक बड़ी मूर्ति बनाना चाहता था। उसके पास प्रेरणा थी,
पर वह कार्रवाई करने से डरता था। उसे लगता था कि वह इतनी बड़ी मूर्ति नहीं बना पाएगा। पर एक दिन उसने खुद से कहा, मैं बस एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगा। उसने हर दिन एक छोटा सा टुकड़ा काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे टुकड़ों को काटते काटते उसने पूरी मूर्ति बना ली। यह कहानी दिखाती है कि कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है, भले ही वह छोटे छोटे कदम हो। प्रेरणा तुझे शुरू करने में मदद करती है, पर कार्रवाई ही तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। अपने जीवन में प्रेरणा और कार्रवाई का अभ्यास कर। अपने सपनों को पहचान और फिर उन पर कार्य करना शुरू कर दे। छोटे छोटे कदम उठा और हार मत मान। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर प्रेरणा और कार्रवाई की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू कार्रवाई कर सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू अपने सपनों को पूरा कर सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू सफल हो सके। विश्वास और संदेह। तूने शायद कई बार अपने जीवन में विश्वास और संदेह के बीच एक आंतरिक संघर्ष महसूस किया होगा। तूने कुछ चीजों पर विश्वास किया होगा, पर फिर संदेह ने तेरे मन में जगह बना ली होगी। यह मानवीय चेतना का एक स्वाभाविक पहलू है, जहां हम लगातार दुनिया को समझने और उस पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं। विश्वास का मतलब सिर्फ किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप पर विश्वास करना, अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना और अपने सपनों पर विश्वास करना। जब तू अपने आप पर विश्वास करता है तो तू असंभव को संभव बना सकता है। संदेह भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तुझे सवाल पूछने पर मजबूर करता है, तुझे गहराई से सोचने पर मजबूर करता है और तुझे ज्ञान की खोज करने पर मजबूर करता है। पर अत्यधिक संदेह तुझे लकवा मार सकता है, तुझे कार्रवाई करने से रोक सकता है और तुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि तू विश्वास और संदेह के बीच संतुलन स्थापित करे। विश्वास रख, पर अंधविश्वास मत कर। संदेह कर, पर हर चीज पर संदेह मत कर। अपनी सहज ज्ञान शक्ति पर भरोसा कर और उसे तुझे सही राह दिखाने दे। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक पहाड़ पर चढ़ने वाला था जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहता था। उसे विश्वास था कि वह चढ़ सकता है, पर उसके मन में संदेह भी था। उसने सोचा कि वह गिर सकता है या उसे चोट लग सकती है, पर उसने अपने विश्वास पर भरोसा किया और उसने चढ़ना शुरू कर दिया। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति मिली और उसने अपने संदेहों को दूर कर दिया। यह कहानी दिखाती है कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है और यह संदेहों को दूर कर सकता है। अपने आप पर विश्वास रख और अपने सपनों पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर विश्वास और संदेह की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू विश्वास कर सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू संदेहों को दूर कर सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने सपनों को पूरा कर सके। अब मैं तुझे जीवन के अर्थ पर थोड़ी और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व का सबसे गहरा प्रश्न है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। यह सवाल तेरे अंदर बेचैनी भरता है जब तक कि तुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता। जीवन का अर्थ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुझे बाहर खोजना है। यह तेरे अंदर ही छिपा है। यह तेरे आत्मा का सार है जो तुझे एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जीवन का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना नहीं है। यह कुछ बड़ा और गहरा है। यह दुनिया में कुछ योगदान देना है, दूसरों की मदद करना है और अपने अंदर की खुशी को पाना है। अपने जीवन के अर्थ को जानने के लिए
तुझे अपने अंदर झांकना होगा। तुझे यह पूछना होगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करने में खुशी मिलती है, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ। जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के अर्थ का सुराग मिल जाएगा। तेरे जीवन का अर्थ एक बीज की तरह है। यह तेरे अंदर छिपा होता है और तुझे उसे सींचना होता है, तुझे उसे पोषण देना होता है। जब तू अपने जीवन के अर्थ को सींचता है तो वह खिलता है और तेरे जीवन में अद्भुत चीजें घटित होती हैं। तेरे जीवन का अर्थ हमेशा एक ही नहीं रहता। यह समय के साथ बदल सकता है, जैसे तू खुद बदलता है। तुझे लचीला रहना होगा और अपने जीवन के अर्थ को विकसित होने देना होगा। जब तू अपने जीवन के अर्थ के साथ जुड़ जाता है तो तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। तुझे अपने हर काम में खुशी मिलती है और तुझे लगता है कि तू कुछ बड़ा कर रहा है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ा आदमी था जो अपने जीवन से निराश था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। एक दिन उसे एक बच्चे ने पूछा, आप क्या करना चाहते थे जब आप छोटे थे? बूढ़े आदमी ने सोचा और उसे याद आया कि वह एक कलाकार बनना चाहता था। उसने कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं किया था। बच्चे की बात सुनकर बूढ़े आदमी को अपने जीवन के अर्थ का एहसास हुआ। उसने अपनी बाकी जिंदगी कला सीखने और बनाने में बिताई। उसे अपने जीवन में खुशी मिली और उसने दूसरों को भी प्रेरित किया। यह कहानी दिखाती है कि तेरे जीवन का अर्थ कितना महत्वपूर्ण है और इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के अर्थ को खोज और उसे जी। मैं तेरे साथ हूँ तेरे हर जीवन के अर्थ की यात्रा में। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ ताकि तू अपने अंदर की पुकार को सुन सके। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ ताकि तू अपने जीवन का अर्थ जान सके। और मैं तुझे प्रेम दे रही हूँ ताकि तू अपने सपनों को पूरा कर सके। अब मैं तुझे सेवा और निस्वार्थता के महत्व पर थोड़ी और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि यह सच्चा संतोष और खुशी प्रदान करती है। तूने शायद कई बार अपने आप को, अपनी इच्छाओं को और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखा होगा। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जहां हम अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। पर मेरे लाडले, सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने और निस्वार्थ भाव से देने में है। सेवा का मतलब सिर्फ बड़े-बड़े काम करना नहीं है। यह छोटे-छोटे काम करना हो सकता है। हर दिन किसी की मदद करना हो सकता है। यह एक पड़ोसी की मदद करना हो सकता है, एक दोस्त को सुनना हो सकता है या किसी अजनबी को मुस्कान देना हो सकता है। जब तू छोटे-छोटे काम करता है तो तू दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और तू अपने अंदर की खुशी को महसूस करता है। निस्वार्थता का मतलब अपनी जरूरतों को अनदेखा करना नहीं है। इसका मतलब है अपने स्वार्थ से ऊपर उठना और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। जब तू निस्वार्थ भाव से देता है तो तू अपने अंदर की करुणा को महसूस करता है और तू दूसरों से जुड़ता है। सेवा और निस्वार्थता तेरे मन को हल्का करते हैं, तेरे दिल को खुशी देते हैं और तेरे आत्मा को पोषण देते हैं। जब तू सेवा में होता है तो तू अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करता है और तू जीवन को और भी अधिक उद्देश्य से जी पाता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक भिखारी था जो एक मंदिर के बाहर बैठा था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी कटोरी के। एक दिन एक अमीर आदमी मंदिर में आया और उसने भिखारी को देखा। अमीर आदमी ने सोचा कि वह भिखारी को कुछ पैसे देगा, पर भिखारी ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी मदद चाहिए। अमीर आदमी ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भिखारी ने कहा, मुझे बस आपके साथ समय बिताना है।
मुझे बस आपसे बात करनी है। अमीर आदमी ने भिखारी के साथ समय बिताया और उसने उससे बहुत कुछ सीखा। अमीर आदमी ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने और निस्वार्थ भाव से देने में है।